चलो अभी उसके कंसेप्ट्स को समझने के बाद आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमको दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर्स, राइट। मैंने आपको बताया था जब डिटरमिनेंट्स हम ढूंढते तो कैसा ढूंढते हैं, ये a b c d ऐसा रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a into d माइनस c into b ऐसा करते हैं, जो आंसर मिला उसको हम डिटरमिनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसी है 3 into 5 करेंगे, 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको ये 5 को यहाँ पे प्लेस करना है। आगे मैंने बताया था माइनस का साइन, माइनस यहाँ पे आया c into b, तो ये था c, ठीक है। तो c हम डालेंगे यहाँ पे 2 into b ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ है 4, राइट। तो अभी हम समझते हैं आंसर को, 3 5 जा होता है 15 जो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2 4 जा होता है 8 जो आ गया यहाँ पे। अब 15 माइनस में 8 करूंगा तो आंसर मिलेगा 7, तो इसका आंसर 7 है। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमको वैल्यूज फाइंड करने हैं फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स के। सेम थिंग वैसे का वैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमको फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है -1 2 7 और 4। हमें पता है वही करना है हमें। सबसे पहले -1 into हम करेंगे 4 माइनस 7 2 जा करेंगे 14, 7 2 जा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 1 जा 4, लेकिन -4, 7 2 जा 14, लेकिन ये -14। अब ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 18, लेकिन साइन आएगी बड़ी की, तो आंसर यहाँ पे डिटरमिनेंट से कितना मिला हमें, -18। चलिए सेकंड क्वेश्चन का हम लोग सेकंड लेते हैं, जो है 5 -7 3 और 0, ओके। फिर से वही तरीका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, 5 into 0 minus 3 into -7, 5 0 का 0 ऑफ कोर्स, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 7 3 का होता है 21, तो इसका आंसर आ गया 21, तो हमको यहाँ पे डी मिला 21। लेट्स टेक थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 7/3 3/2 5/3 और 1/2। यहाँ पे अधिकतर लोग डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई डरने की जरूरत नहीं, वही कंसेप्ट को इस्तेमाल करो। इससे इसको मल्टीप्लाई मतलब 7/3 into 1/2 माइनस इसको इससे 5/3 into 3/2। बहुत ही आसान सोल्यूशन है। 7 1 जा होता है 7, 3 2 जा होता है 6, यहाँ पे 5 3 जा होता है 15, 3 2 जा होता है 6। हम अगर इसको कॉमन ले लेते हैं तो हमें आंसर मिलता है नीचे कॉमन, और 15 माइनस अगर मैं 7 करूं तो मुझे आंसर मिलता है 8, लेकिन बड़े का साइन माइनस है, इसके लिए -8। मैं इसको और कट करता हूं नीचे, तो वो ऐसा हो जाएगा 2 4 जा 8 2 3 जा 6, मतलब एट द लास्ट मुझे आंसर क्या मिल रहा है, -4/3। तो यहाँ पे डी की वैल्यू है -4/3। चलो प्रैक्टिस सेट 1.3 के थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये हाथ का मार्क्स है, इसमें सेक्शंस आता ही है। क्रैमर्स रूल एकदम इजी। ये क्रैमर्स रूल समझने के लिए मैंने पहले कहा था कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले हमें क्या करना है क्रैमर्स रूल में, सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखना है, इक्वेशन सेकंड लिखना है। जो इक्वेशन 1 रहेगा उसको हम कंसीडर करेंगे a1 b1 और c1, और इक्वेशन 2 रहेगा उससे हम कंसीडर करेंगे a2 b2 और c2, और फार्मूलास हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। चलो आपको देखिए कैसे स्टार्ट करना है इसको। ये 3x - 4y = 10, यह है इक्वेशन नंबर 1। ठीक उस तरीके से 4x + 3y यह है इक्वेशन इक्वल टू 5, यह है इक्वेशन नंबर 2। हमें यहाँ पे जरूरत किसकी पड़ती है, a1। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो इसके लिए ये इसका a है, तो इक्वेशन नंबर 1 का जो a रहेगा उसको हम पकड़ेंगे a1। तो a1 कितना दिख रहा है अपने को यहाँ पे 3। ठीक उस तरीके से b1, इक्वेशन नंबर 1 ये है, उसका b ये है, तो वो क्या है -4, तो b कितना है b1 -4। और ठीक उस तरीके से c1 क्या रहेगा इसका फिर 10। इक्वेशन नंबर 2 में हमको सब 2 मिलेंगे, तो ये a2 का वैल्यू क्या है 4, b2 का वैल्यू क्या है 3, और c2 का वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज ढूंढ ली है, बस अब सीधा एकदम साफ काम करना है, फॉर्मूला तरह यूज करना है। तो सबसे पहले हमको d ढूंढना है, तो d का क्या था a1 a2 b1 b2, बस सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे,
a1 कितना है यहाँ पे 3, तो a1 की जगह में क्या आएगा 3। a2 कितना है 4, तो a2 की जगह में कितना आएगा 4। ठीक उस तरीके से b1 कितना है -4, b2 कितना है 3। चलो आगे फॉर्दर जाते हैं हम लोग, वही करना है मल्टीप्लाई। पहले 3 into 3 ये मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हम किससे करेंगे -4 into 4। ठीक है, 3 3 होता है 9। प्रैक्टिस सेट 1.3 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है हमने को 3x 4y 10, इसको पकड़ते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन दिया है 4x 3y 5, इसको पकड़ते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सबको पता है यहाँ पे फॉर्मूलाज का इस्तेमाल होगा। फॉर्मूलाज में हमको कौन से वैल्यूज चाहिए, a1 का वैल्यू चाहिए, a2 का वैल्यू चाहिए, b1 का वैल्यू चाहिए, b2 का वैल्यू चाहिए, c1 का वैल्यू चाहिए, c2 का वैल्यू चाहिए, लेकिन कहाँ है, तो ये मैंने आपको कंसेप्ट में ही बताया था। फिर से बता देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 की जितने भी वैल्यूज हैं उसको हम 1 पकड़ेंगे, मतलब 3 हो जाएगा a1, -4 हो जाएगा b1 और 10 हो जाएगा c1। तो मैंने यहाँ पे लिखा a1 है 3 और b1 है -4 और c1 है 10। ठीक उस तरीके से जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके सारे वैल्यूज रहेंगे a2 के, b2 के और c2 के। तो यहाँ पे जो है ये है a2 का वैल्यू मतलब 4, b2 का वैल्यू मतलब 3 और c2 का वैल्यू मतलब 5। अब फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, d का फॉर्मूला क्या है, a1 a2 b1 b2। ठीक है, अब क्या करना है, इनके वैल्यूज को हमको स्प्लिट करना है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है। a1 की जगह में क्या आएगा 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। a2 की जगह में क्या आएगा 4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4। b1 की जगह में क्या आएगा -4, तो यहाँ पे लिखता हूँ -4 और b2 की जगह में आएगा 3। करना क्या है, वही चीज हम करते हैं अब तक। 3 into 3 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 into 3 माइनस, ये माइनस में इसके लिए ब्रैकेट में लेंगे, इसको -4 into 4 करेंगे, 3 3 होता है 9, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस और 4 4 होता है 16, तो +16, तो ये आंसर मिल जाता है 25। तो d का वैल्यू यहाँ पे हो गया 25। आगे जाते हैं हम लोग और लेते हैं dx का वैल्यू। लेकिन dx का हमको सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, फॉर्मूला। dx का फॉर्मूला क्या है, c1 c2 b1 b2। अब c1 का वैल्यू क्या है, c1 का वैल्यू देखोगे तो है 10। c2 का वैल्यू क्या है, अगर आप देखोगे तो वैल्यू है 5। b1 का वैल्यू क्या है, तो वो है -4 और b2 का वैल्यू क्या है 3। फिर से वही हमें करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर माइनस। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं, 10 into 3 माइनस 4 into 5। देखो 10 3 होता है 30, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस और 4 5 होता है 20, तो +20, तो 30 + 20 होता है 50। तो अपने को dx का वैल्यू क्या मिला 50। चलो अभी हम फाइंड करते हैं dy का वैल्यू। फॉर्मूला डालना है सिर्फ, dy का फॉर्मूला क्या होगा, c1 c2, ओ एक्सक्यूज मी, उसका फॉर्मूला होगा a1 a2 c1 c2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यूज डालेंगे। a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू अगर आप देखोगे वहां पे तो वो है 3। a2 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू है 4। c1 का वैल्यू है 10 और c2 का वैल्यू है 5। फिर से वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग, तो वो आ जाएगा 3 into 5 माइनस 10 into 4। 3 5 होता है 15 माइनस 10 4 होता है 40। अगर मैं 40 में से 15 को निकालता हूं तो मुझे आंसर मिलना चाहिए 25, लेकिन बड़े का साइन माइनस है तो मुझे आंसर मिलेगा -25। तो ये किसका होगा वैल्यू, dy का। अपने को अभी एक d का वैल्यू मिल गया, dx का मिल गया, dy का मिल गया। अब एट द एंड हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की। तो x का हम लोग कैसे निकालेंगे, x का फॉर्मूला है dx/d। तो हमको dx कितना मिला था वहां पे देखोगे तो वो है 50। तो dx की जगह में हम डालेंगे 50 और d की जगह में कितना डालेंगे 25। 25 के टेबल में अगर लेंगे तो कितना होगा, 25 × 25 25 2 = 50। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 = इसका मतलब x का वैल्यू हमको कितना मिला है 2। ठीक उस तरीके से y हम कैसे फाइंड करते हैं, dy/d।
dy हमें कितना मिला है -25, तो वो हो जाएगा -25 अपॉन d कितना मिला था हमको 25, तो ये है 25 वन जा, तो हमको y का वैल्यू क्या मिला -1। तो इसी तरीके से हमको x और y का वैल्यू मिला, हम लोग यहाँ पे डालेंगे x y, मतलब वो हो जाएगा 2 और -1। इसी तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया है जो कि बहुत आसान था। चलो आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। अभी सेकंड क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले अरेंज करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कैसे करेंगे कि जो c कांस्टेंट है उसको हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड। वापस बता रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे कि जो c कांस्टेंट फॉर्म है उसको हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये ऐसा हो जाएगा 4x + 3y। ये देखो ये c है कांस्टेंट, इसको हम कहां पे ले रहा है राइट हैंड साइड में, तो ये जो -4 है वो बन जाएगा 4, तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। सेम चीज इसमें भी करना है हमको, यहाँ पे 6x, c को सिर्फ यहाँ पे रहने देना है, बाकी को हमको यहाँ पे लेके आना है, मतलब टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो -5y है वो ये साइड आएगा तो बन जाएगा +5y, क्योंकि जब भी हम लोग इक्वल टू के साइड्स को चेंज करते हैं उनका साइन चेंज होता है। जैसे यहाँ पे माइनस का बन गया प्लस, यहाँ पे बन जाएगा माइनस का प्लस, तो ये 5y = 8। अब अपने स्टेप्स सेम टू सेम वैसे ही हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन लिखना है, तो 4x + 3y = 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। 6x + 5y = 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या ढूंढना है, जो हमें फॉर्मूलाज में लगते हैं, मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2, वो ढूंढना है हमें। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हियर, मैंने बताया था कि a1 कहाँ पे होता है, इक्वेशन नंबर 1 में मुझे a1 मिलेगा, b1 मिलेगा और c1 मिलेगा। तो यहाँ पे a1 क्या है, वो है 4, यहाँ पे b1 क्या है, वो है 3, और यहाँ पे c1 क्या है, वो है 4। ठीक उस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में मुझे क्या मिलेगा, a2 b2 और c2। तो यहाँ पे a2 क्या है 6, b2 क्या है 5 और c2 क्या है 8। एज यूजुअल अब एकदम सीधी तरीके से हमको फॉर्मूला, d का फॉर्मूला क्या है, a1 a2 b1 b2। इट्स नॉट दैट टफ, इट्स इजी एक्चुअली, अगर आप समझ रहे हो तो। a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे कैसा होगा, पहले 4 6, उसके बाद b1 और b2, तो b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है 5, तो ये है 3 और 5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमको, मतलब दिस में, तो ये हो जाएगा 4 × 5 माइनस 3 × 6। 4 5 हम जानते हैं 20 होता है और 6 3 होता है 18। 20 में से अगर 18 गया तो हमको आंसर मिलता है 2, तो इसका d कितना मिला हमको 2। ठीक उसी तरीके से हम निकालेंगे dx। dx कैसे निकालते हैं, dx का फॉर्मूला हमने बस बताया था, वापस बताते हैं हम। dx का फॉर्मूला है हमारा c1 c2 b1 b2। c1 कितना है यहाँ पे, c1 अगर आप देखोगे तो c1 है 4, c2 कितना है वो है 8, घाई नहीं करना, देख के करना कोई भी। b1 कितना है 3, b2 कितना है 5। फिर से हमें वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई को लेकर, और 4 × हम लोग 5 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 5 माइनस क्या करेंगे 3 × 8, ये हो जाएगा 3 × 8। फिर से हम कैलकुलेट करते हैं, 4 5 होता है 20 माइनस 3 8 होता है 24। लेकिन याद रखना यहाँ पे 24 में से अगर 20 गया तो हमको आंसर मिलता है 4, और बड़े का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे आएगा -4, तो ये वैल्यू हो गई dx की। अब हमें क्या चलना है, अब हमें चलना है dy। तो dy का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला है a1 a2 c1 c2। a1 हमने कितना लिखा था, a1 कितना मिला है हमको, a1 यहाँ पे मिला है 4 और a2 मिला है 6, तो ये है 4 और ये है 6। और c1 कितना मिला है हमको, c1 हमको मिला है 4 और c2 मिला है 8, तो ये है 4 और 8। फिर से वही करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा 4 × 8 माइनस 4 × 6। 8 4 होता है 32 माइनस 6 4 होता है 24। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा 8। ओके 8, तो हमको dy क्या मिला 8। अब वैल्यू किसकी ढूंढनी है हमको, x की। x का फॉर्मूला क्या है dx/d। तो dx हमको कितना मिला यहाँ पे -4, और d कितना मिला है हमको यहाँ पे, d मिला है 2।
यहाँ पे ये d है ना, ये 2 मिला है और ये dx मिला है 4, तो -4/2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या मिलेगा -2। x की वैल्यू मिल गई हमको -2, y की वैल्यू क्या होगी, वो होगी dy/d। तो हमको dy कितना मिला है, यहाँ पे dy हमको मिला है 8 अपॉन d कितना मिला है, देखिए 2, तो कितने से जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो हमको y कितना मिला है 4। तो इसका आंसर कैसे होगा, x y का आंसर क्या होगा, वो होगा -2 और 4। तो ये इसका सॉल्यूशन है सेकंड क्वेश्चन का। लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 आप देखोगे तो इसका पहला इक्वेशन है x + 2y = -1, ये इसका पहला इक्वेशन। 2x - 3y ये है इसका दूसरा इक्वेशन। हम सबको पता है पहले इक्वेशन में क्या क्या मिलेगा, a1 b1 c1, दूसरे इक्वेशन में से क्या मिलेगा, a2 b2 c2। तो चलो लेते हैं हमें हियर a1 देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जब भी कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो समझ लेने का 1 है, इसके लिए a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कांसेप्ट में बताया था, अभी भी बता रहा हूं। अब b1 का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है 2, और c1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से 1 नहीं है -1 है। ठीक उस तरीके से a2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2, b2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे -3, और c2 का वैल्यू क्या होगा 12। चलिए आगे फिर से वही फॉर्मूला की तरफ, इसका फॉर्मूला a1 a2 b1 b2। ओके, अब a1 की वैल्यू क्या है, हमें डालनी पड़ेगी, a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू क्या है 2, तो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा 1/2। फिर b1 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा 2 - 3, राइट, 2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ऐसा होगा 1 × -3 - 2 × 2 दैट इज 4, 3 1 जा 3, लेकिन -3 की प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है तो -3, 2 2 जा 4, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4 + 3 होता है 7, लेकिन माइनस का साइन, तो d हमको मिल गया -7। चलो अभी हम लोग निकालते हैं dx, फिर से वही तरीका, dx के लिए हम क्या करेंगे, c1 c2 और b1 b2। यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे c1 की वैल्यू है -1 और c2 की वैल्यू है 12, यहाँ पे b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है -3। चलो फिर से हम आगे जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वो कुछ ऐसा होगा -1 × -3 -2 × 12, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 3 1 क्या होता है 3, माइनस 12 2 होता है 24, 12 2 होता है 24, 24 में से मैं अगर 3 माइनस करूं तो आंसर मिलता है 21, आंसर मिलता है 21। बड़ा नंबर ये है और इसको साइन माइनस है, इसके लिए इसको भी माइनस में आएगा, तो ये dx हमको मिल गया -21। अब जाते हैं dy में, dy का कैसा होगा, उसका फॉर्मूला होगा a1 a2 c1 c2 बराबर, तो a1 हमको कितना बताया, a1 है 1 a2 है 2, तो ये हो जाएगा 1 2, c1 कितना है -1, c2 कितना है 12, तो -1 और ये 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 × 12 -1 × 2, बहुत आसान है ये भी, 12 1 होता है 12, 2 1 होता है 2, लेकिन -2 क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। फिर से मैं एक बार बताया था इसको, इसे माइनस इंटू माइनस होगा, जैसे कि 2 1 2, लेकिन ये होगा -2, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये +2, ये ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये ऐसा सॉल्यूशन, इसको मैं फिलहाल रब कर देता हूं, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने इसे बताया, तो ये हो जाएगा +2, तो वो हो जाएगा 14, ठीक है, तो हमको dy कितना मिल रहा है यहाँ पे 14, तो ये मैं रब कर देता हूँ जैसे मैंने आपको बोला था, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए x की वैल्यू, x की वैल्यू कैसे मिलेगी, dx on d,
तो dx कितना मिला है हमको अभी यहाँ पे चेक कर लीजिए जरा। dx हमको मिला है -21, तो हम लोग डालेंगे यहाँ पे -21। d कितना मिला जरा चेक कर लो। d हमको मिलता है -7, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे -7। ये ऊपर का माइनस है, नीचे का माइनस कट। 7 के डबल 7 7 7 3 21, तो x की वैल्यू कितनी मिली 3। अब y की वैल्यू ढूंढेंगे। y के लिए क्या है फॉर्मूला, dy/d। dy कितना मिला है हमको यहाँ पे 14, और d कितना मिला है हमको यहाँ पे -7। तो देखो 7 × 7 7 2 14, लेकिन नीचे माइनस में इसके लिए लगेगा -2, तो y का वैल्यू मिल गया -2। तो हमको सॉल्यूशन में क्या मिला, x y में हमको मिला 3, -2। So this is the solution for third question। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट 6x - 4y = -12, ये है क्वेश्चन नंबर 1। 8x - 3y = -2, ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अब वीडियो वॉच करते करते मुझे आंसर देना। ऑफ कोर्स मैं भी सिखाऊंगा, लेकिन आंसर देना कि इक्वेशन नंबर 1 है जो, उसमें से मुझे क्या मिलेगा, हाँ a1 b1 और c1 एग्जैक्टली। तो हम सबसे पहले हम वही चीज लेंगे यहाँ पे कि a1 क्या होगा 6, b1 क्या होगा -4, c1 क्या होगा -12। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूं तुमने आंसर दिया रहेगा और राइट ही रहेगा। अब यहाँ पे a2 क्या होगा 8, b2 क्या होगा -3, वेरी गुड। c2 क्या होगा -2। ओके, चलो लेट्स पुट द फार्मूला। d का फार्मूला क्या है, चलो बोलो जल्दी फटाफट, क्या है d का फार्मूला, हाँ एग्जैक्टली a1 a2 b1 b2। ओके, चलो अभी यहाँ पे मैंने डाल दिया a1 a2 b1 b2। a1 की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे डालेंगे 6। a2 की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे डालेंगे 8। b1 की क्या है -4 और b2 क्या है -3, तो यहाँ पे आएगा -4 -3। ठीक है, वही चीज हम जो अभी तक करते आ रहे हैं। 6 × -3 -4 × 8, तो बोलो 6 3 18, लेकिन प्लस इंटू माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये -18 माइनस 4 8 8 4 4 32, लेकिन माइनस इंटू प्लस वापस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 32, और ये -18। ठीक है, मतलब 32 में से हमको 18 निकालना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, 32 में से अगर 18 गया तो कितना बचता है, इट्स लाइक 14, बराबर कितना बचता है 14। तो हमको आंसर क्या मिल रहा है 14। ये किसका आंसर हमको मिला, डी का आंसर हमको मिला 14। चलो अभी हम लोग dx ढूंढते हैं। dx का फार्मूला आपको पता है, क्या है इसका फार्मूला, हाँ c1 c2 b1 b2, बराबर। सारे फार्मूलास आपके दिमाग में होने चाहिए। अभी c1 c2, अभी c1 कितना है वहां पे -12, c2 कितना है -2, b1 कितना है -4, b2 कितना है -3। ओके, इतने में कुछ डाउट नहीं, तो हम वही करेंगे फॉर्मूला वापस, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब -12 × -3 -4 × -2, बराबर। तो पहली बात माइनस इंटू माइनस, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 12 3 होता है 36, तो यहाँ पे हमको 36 मिलेगा माइनस, फिर वापस माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 4 2 होता है 8। ठीक है, अगर मैं 36 में से 8 निकालता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 28, आंसर मिलता है 28। तो मुझे dx का वैल्यू क्या मिल गया 28। ठीक है, चलो अभी हम dy का वैल्यू निकालते हैं। dy का फॉर्मूला क्या है, बताया था मैंने, क्या है, हाँ वो है a1 a2 c1 c2, बराबर। चलो वैल्यू स्प्लिट करो वापस, यहाँ पे a1 कितना है, a1 है 6, a2 कितना है, वो है 8, c1 कितना है -12, c2 कितना है -2, बराबर। तो वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × -2 -12 × 8, राइट। तो देखिए अभी आपका आंसर क्या आता है, 6 2 होता है 12, लेकिन फिर से
प्लस की साइन यहाँ पे माइनस की, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो 6 टू द 12, यहाँ पे माइनस 12, माइनस माइनस इंटू प्लस वो भी होता है माइनस, तो 12 8 जा 96, लेकिन यहाँ पे माइनस 96, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, तो माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, तो 96 यहाँ पे प्लस आएगा और ये माइनस 12, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है 96 में से 12 निकालो, 96 में से अगर 12 निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 84, ओ एक्सक्यूज मी, ये हमको मिलेगा ऑफ कोर्स 84 आंसर मिलेगा यहाँ पे 84, राइट, तो हमको dy का वैल्यू कितना मिल गया 84, ओके, तो dy का वैल्यू क्या मिला 84, बस अब हमको वैल्यू कौन सी निकालनी है x की, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ x dx अपॉन d, राइट, तो dx कितना मिला है यहाँ पे जरा देखो 28, कितना मिला है 28, d कितना मिला है जरा यहाँ पे देखो 14, राइट, 14 1 जा 14, 14 2 जा, मतलब x की वैल्यू कितनी मिली 2, y कैसे मिलेगा dy अपॉन d, ठीक है, dy कितना मिला अपने को 84, d कितना अपने को मिला है 14, अगर 14 6 जा मैं करता हूं तो मुझे मिलेगा 84, तो y का वैल्यू कितना मिला 6, तो x y मिल गया हमको 2 and 6, ठीक है, इज दैट क्लियर। चलो अंडरस्टैंड करते हैं फिफ्थ सम्स को। फिफ्थ सम अगर आप देखो यहाँ पे तो उसका इक्वेशन फर्स्ट है 4m plus 6n equal to 54, ये होगा इक्वेशन नंबर 1, 3m plus 2n हो गया उसका 28, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, अभी तक हम लोगों ने xy की वैल्यूज देखी थी, लेकिन यहाँ पे xy की वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी m और n की वैल्यू, मतलब हम लोग dx नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे dm, dy नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे dy, तो ये पहले मैंने क्लियर करा कि आपके दिमाग को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए सोचने में, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। अब हमको क्या लेना है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था इक्वेशन नंबर अगर 1 वो है तो हम लोग क्या लेंगे a1, तो a1 क्या रहेगा यहाँ पे ऑफ कोर्स 4, b1 क्या रहेगा 6 एंड c1 क्या रहेगा 54, ठीक, उस तरीके से a2 क्या रहेगा 3, b2 क्या रहेगा 2 और c2 क्या रहेगा 28, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू फार्मूला अगेन, तो d का फार्मूला क्या बोलता है a1 a2 b1 b2, चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे है 3, b1 की वैल्यू है 6 और b2 की वैल्यू है 2। चलो इसको सॉल्व करो एकदम आसानी से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 into 2, 4 into 2 माइनस 6 into 3, 6 into 3, 4 2 जा होता है 8 और 6 3 जा होता है 18, तो 18 माइनस 8 अगर हम करते हैं तो आंसर मिलता है 10, लेकिन बड़े का साइन है माइनस, तो आंसर हमको मिलेगा -10। यदि यहाँ पे लेंगे हम लोग dm, ठीक है, तो dm का पहले देखो c1 c2 b1 b2, c1 कितना है यहाँ पे c1 है 54, c2 कितना है यहाँ पे c2 है अपना 28, ठीक, उस तरीके से अब b1 कितना है b1 है 6 और b2 है 2, 6 और 2, ठीक है। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा 54 into 2 minus 6 into 28, 54 into 2 करोगे तो कितना आंसर मिलेगा 108, मतलब 2 4 जा 8 2 5 जा 10, यहाँ पे मिलेगा 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 13 14 15 16 168, ठीक है, ओके। अब हमको क्या करना है देखो आगे 108 minus 168, अभी 168 में से अगर 108 में निकालता हूं तो बचता है 60, कितना बचता है 60 बचता है, लेकिन बड़े का साइन माइनस में तो यहाँ पे मिलेगा माइनस में, तो हमको मिल गया dm का वैल्यू मिल गया। चलो dm का फॉर्मूला क्या है देखते हैं हम यहाँ पे, अभी dm का फॉर्मूला हो जाएगा a1 a2 c1 c2, ठीक है, तो a1 हमको क्या मिला है यहाँ पे अभी 4, a2 क्या मिला है 3, तो ये हो जाएगा 4 3, c1 कितना है 54, c2 कितना है 28, 54 और 28, आसान सा सवाल था ये भी, 4 into 28 minus 54 into 3, ठीक है, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 plus 3 मतलब 9 10 11, ये हो जाएगा 112 minus 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 15 plus 1 होता है 16, ओके। अब देखो 162 में से अगर मैं 112 करता हूं तो हमें आंसर क्या मिलता है
50, राइट। हमको आंसर मिलेगा, लेकिन बड़े का साइन माइनस में, तो यहाँ पे मिलेगा dn का वैल्यू -50। फिर से बता रहा हूँ, आपके दिमाग में घड़ी घड़ी यही क्वेश्चन आएगा कि हमने यहाँ पे dx क्यों नहीं लिया और यहाँ पे dy क्यों नहीं लिया। तो इसको समझ लो कि वहां पे वेरिएबल x एंड y नहीं है, वहां पे वेरिएबल जो है वो है m और n, इसलिए हम लोग ने x के बदले में वेरिएबल m लिया और y के बदले में वेरिएबल n लिया। तो यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है हमको, ओके। तो चलो अब हम निकालते हैं m की वैल्यू। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, dm अपॉन d, राइट। तो dm कितना मिला हमको, -60 अपॉन d कितना है, देखो यहाँ पे -10, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 10 1 10 होता है, 10 6 60 होता है। तो हमको m का वैल्यू क्या मिलेगा, 6। n कैसे ढूंढेंगे हम लोग, ढूंढेंगे dn अपॉन d फिर से, ठीक है। तो dn का वैल्यू हमको कितना मिला है, देखो यहाँ पे -50 और d का वैल्यू तो हमने देखा वहां पे कितना है, -10। फिर से वही कंडीशन, माइनस माइनस कैंसिल, 10 1 10 10 5 50, तो n का वैल्यू क्या मिल गया, 5। तो इसी तरीके से हमको n का वैल्यू मिल गया 6 एंड 5। तो ये था अपना फिफ्थ सॉल्यूशन। ओके, चलो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सिक्स्थ क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सबसे पहले कहा था कि जब भी आप ये सॉल्व करोगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अगर आप देखोगे सेकंड इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है, तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। मैंने आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन जब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि जो भी नीचे रहेगा उस नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। अगर उस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो नीचे का जो है ना डिनोमिनेटर, वो कैंसिल हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, सबसे पहले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय 2 वी गेट, हमको क्या मिलता है, मैं आपको सॉल्व भी करके बता देता हूं यहाँ पे। तो ये है 2 into x minus 2 into y upon 2 इक्वल टू 2 into 1 upon 2, ठीक है। तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अपने पास क्या बच रहा है, 2 into x क्या होता है, 2x, क्या होता है 2x, माइनस की साइन क्या बचा है, y इक्वल टू, और ये क्या बचा है 1। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं यहां से वापस लिख देता हूं अपने इक्वेशन नंबर 1 क्या है, फिर से लिखता हूं यहां पे, वो है 2x plus 3y इक्वल टू 2, ये हो गया अपने इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन हमको मिला 2x minus y इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्यों मैंने इसको वापस यहां पे लिखा हुआ है, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर से इक्वेशन नंबर 1 में से हमको क्या मिलेगा, हम बता देते हैं वापस यहां पे, वो है a1 क्या है, ऑफ कोर्स 2, b1 क्या है 3 और c1 क्या है 2। यहाँ पे a2 क्या होगा 2, b2 क्या होगा, ध्यान से कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, उसका मतलब क्या समझने का, 1। तो यहाँ पे है -1, माइनस की साइन है यहाँ पे -1, और वैसे ही c2 क्या होगा हमारा 1, ठीक है। अब d का हमको फॉर्मूला सबको पता है, a1 a2 b1 b2, ठीक है। चलो स्प्लिट करो वैल्यू, a1 क्या है 2, a2 क्या है 2, दोनों 2 है, b1 क्या है 3 और b2 क्या है -1, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 2 into -1 -3 into 2, ठीक है। देखो 2 1 जा 2, मैंने पहले समझाया था, प्लस इनटू माइनस माइनस, प्लस इनटू माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, हमको आंसर मिलेगा, इसका आंसर ये मिलेगा। फिर माइनस करके 3 2 जा होता है 6, राइट। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 6 + 2 कितना होता है 8, लेकिन यहाँ पे आंसर आ जाएगा -8, मतलब d का वैल्यू हमको क्या मिला, -8। आगे जाते हैं हम लोग अभी, अब वैल्यू हमको ढूंढना है किसका, dx का। यहाँ पे x है, ऑफ कोर्स x है, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा हमको यहाँ पे, फिर से समझते हैं। फॉर्मूला क्या दिया हमको यहाँ पे, c1 c2 b1 b2, राइट। ये फॉर्मूला है। c1 का वैल्यू क्या है, लेट्स चेक आउट देयर, c1 का वैल्यू है 2, c2 का वैल्यू है 1, b1 का वैल्यू है 3 और b2 का वैल्यू है -1। देखो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान, जैसे हम करते आ रहे, 2 into -1
-3 into 1, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, लेकिन प्लस into माइनस मिलेगा माइनस, तो ये रहेगा -2, 3 1 जा 3, लेकिन ये माइनस इधर, तो माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा -5, तो d x का वैल्यू हमको मिल रहा है -5, ठीक है। चलो dy को समझते हैं। यहाँ पे हम dy क्या हो जाएगा, dy का फॉर्मूला है a1 a2 c1 c2 बराबर। चलो इसके वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे स्प्लिट करते हैं। a1 कितना है, देखो जरा ध्यान से, वहां पे a1 कितना मिला है 2, a2 कितना मिला है 2, c1 कितना मिला है 2, c2 कितना है 1, ठीक है। वापस क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 1 minus 2 into 2, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा हमको, 2 1 जा 2 minus 2 2 जा 4, 4 minus 2 कितना होता है, 4 minus 2 अगर आप देखोगे तो आंसर मिलेगा 2, लेकिन यहाँ पे बड़े का साइन माइनस में, तो आंसर मिलेगा माइनस में, तो ये होगा हमारा dy का वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अभी ढूंढेंगे वैल्यू x का। तो x का क्या फॉर्मूला है, dx अपॉन d, तो dx कितना मिला अपने को, चेक करें यहाँ पे -5, और d कितना मिला है -8, तो ऊपर का और नीचे का सिर्फ साइन कट हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या रहेगा 5/8, आंसर क्या रहेगा 5/8। तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू मिला है वो है 5/8, तो यहाँ पे दिक्कत की जरूरत नहीं है। y का वैल्यू क्या है dy अपॉन d, तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे तो dy की वैल्यू क्या मिली है -2, और d का वैल्यू क्या है -8, ठीक है। तो ये माइनस माइनस साइन तो कट जाएगा, लेकिन 2 1 जा 2 4 जा, तो इसका आंसर मिलेगा 1/4, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 1/4। तो अपने को अगर x और y की वैल्यू यहाँ पे ढूंढनी है तो क्या मिलेगी अपने को, वो मिल गया 5/8, 1/4. This is how successfully we have completed this exercise. So next time we'll be coming up with a new concept for 1.4 and then the exercise. Thank you.